वेलकम टू वेदांता क्लासेस। आज के क्लासेस में हम लोग देखने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम करने का मीनिंग हिंदी में हम लोग जाने तो क्या होता है उसका हिंदी मीनिंग परिसंचरण तंत्र। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जानने से पहले हम लोग देखें सिस्टम किसको बोलते हैं। तो वो सारे ऑर्गन्स, जैसे पहले हम लोग देखें सर्कुलेशन क्या होता है। सर्कुलेशन किससे बोलेंगे तो वो कोई चीज मतलब मतलब क्या अराउंड होता है। परी मतलब बोल सकते हो अराउंड या फिर बोल सकते हो चारों तरफ, और संचरण मतलब बोल सकते हो फ्लो। संचरण मतलब बोल सकते हो आप लोग क्या फ्लो मतलब किसी भी चीज का, किसी भी मटेरियल्स का किसी भी विशेष ऑर्गन के अराउंड में मूव करना क्या कहलाएगा आपका परिसंचरण। और देखिए सिस्टम का मीनिंग क्या हुआ तो किसी भी वर्क को करने के लिए प्रॉपर ऑर्गन्स होते हैं, और वो ऑर्गन्स किसी इंडिविजुअल के द्वारा नहीं, एक ग्रुप्स होता है, और ग्रुप्स ऑफ ऑर्गन्स को हम लोग बोल सकते हैं क्या सिस्टम। तो वो सारे ऑर्गन्स जो सर्कुलेशन में क्या करते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो पार्टिसिपेट करने पे जो फंक्शन करते हैं, जो भी उनके द्वारा रोल किया जाता है वो क्या कहलाएगा आपका सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या कहलाएगा आपका तो सर्कुलेटरी सिस्टम। तो देखते हैं कि सर्कुलेशन में जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में है वो कौन कौन से ऑर्गन शामिल होते हैं। तो फर्स्ट होता है आपका हार्ट, सेकंड क्या होगा आपका ब्लड वेसल्स। फर्स्ट हो गया हार्ट, सेकंड क्या हो गया ब्लड वेसल्स, एंड थर्ड की बात करें हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गया, और क्या होता है आपका ब्लड होता है। तो ब्लड क्या क्या हार्ट, ब्लड वेसल्स और क्या ब्लड। हार्ट की बात करें तो इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है हृदय, और ब्लड वेसल का क्या बात करें तो रुधिर कणिकाएं, ऐसा ये होता है। और अगर यहाँ पे बात करें तो ब्लड का मीनिंग, ब्लड का मतलब बोल सकते हो खून, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे तीन क्या हो गए आपका सर्कुलेटरी सिस्टम में मीन बोल सकते हो सर्कुलेटरी ऑर्गन्स होते हैं। क्या क्या हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो ब्लड को क्लासेस हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, और जिन्होंने ब्लड क्लासेस नहीं किए हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक पड़ा हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। ब्लड का सारे क्लासेस आपको प्रोवाइड करवा दी गई है। तो बाकी जो दो बचे हैं आपका ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स को हम लोग देखते हैं। तो सब दो बचे हैं क्या हार्ट और ब्लड वेसल्स। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड वेसल्स को देखते हैं। ये ब्लड वेसल्स थ्री टाइप्स के होते हैं। क्या क्या होते हैं आर्टरी जिसको हम लोग क्या बोलते हैं धमनी। आर्टरी का हिंदी में क्या बोलते हैं धमनी। एक होता है वेन्स को हम लोग हिंदी मीनिंग में बोले तो सीरा बोला जाता है। आर्टरी, वेन्स, और क्या होता है आपका एक होता है ब्लड कैपिलरीज। जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या क्या देखे आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज, जिसको हम लोग केशिकाएं बोलते हैं। अब देखिए ये सारे का फंक्शन क्या है। ब्लड, ये आपका आर्टरी का क्या फंक्शन है, वेन्स का क्या फंक्शन है, और ब्लड कैपिलरीज का क्या फंक्शन है। तो आर्टरी की का हिंदी मीनिंग की बात की तो क्या हो गया आपका धमनी, वेन्स का सीरा, ब्लड कैपिलरीज का केशिकाएं। ठीक है, तो धमनी की बात करें आर्टरी क्या करता है तो ये क्या हम ब्लड को क्या करता है फार अवे बोल सकते हो, अवे फ्रॉम हार्ट। ये क्या करता है हमारा जो ब्लड का फ्लो होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड का फ्लो होता है उसको कहाँ से हार्ट से दूर ले जाता है। हार्ट से दूर ले जाने का मतलब हार्ट से प्रत्येक इंडिविजुअली सारे ऑर्गन्स में ये पहुंचाने का ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। कौन करता है तो ब्लड जो ये जो है ब्लड को कहाँ ले जाता है तो हार्ट से दूर ले जाना मीनिंग ऑर्गन्स में ये पहुंचाने का काम करता है। ये क्या करता है तो ब्लड को टूवर्ड्स आपका हार्ट। ये क्या करता है तो सारे ऑर्गन से ब्लड को कहाँ लाता है, ऑर्गन से ब्लड को कहाँ लाता है आपका हार्ट में लाता है। आर्टरी क्या करता है तो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में पहुंचाता है, और ये क्या करता है हार्ट से ऑर्गन से ब्लड को हार्ट में पहुंचाता है। ध्यान से सुनेंगे, फिर से एक बार देखें। ये ब्लड को हार्ट से ऑर्गन्स में पहुंचाता है कौन धमनी, और जो सीरा है मीन वेन्स जो है वो ऑर्गन से ब्लड को कहाँ पे लाता है आपका हार्ट में लाता है। और ये क्या करता है ब्लड कैपिलरीज की बात करें तो ये कनेक्ट करता है किसको, आपको किसको करता है तो आर्टरी एंड किसको करता है एंड वेन्स को, ये दोनों को कनेक्ट करने का वर्क करता है क्या
आर्टरी एंड वेन्स को कनेक्ट करता है। अब देखिए ये तो ब्लड को क्या ले किया, जो ब्लड है उसको हार्ट से ऑर्गन्स में पहुंचाता है। जब हार्ट से ऑर्गन में पहुंचा रहा है तो क्या कैसा ब्लड पहुंचाएगा, हम लोग ब्लड का 2 टाइप्स जनरली ये किए, ब्लड एक प्योर ब्लड, एक क्या इम्प्योर ब्लड। प्योर कहने का मीनिंग वैसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन का अमाउंट जो ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में हो, और इम्प्योर कहने का मीनिंग क्या हुआ कि वैसा ब्लड जिसमें CO2 का एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंस हो। तो जब एक्सेस अमाउंट में ये क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। ये आर्टरी जो है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। आर्टरी क्या करता है, कैरी प्योर ब्लड। आपका जो शुद्ध रक्त बोल सकते हैं हिंदी में, प्योर ब्लड कहने का मीनिंग क्या, शुद्ध रक्त को कैरी करता है। जब जाहिर सी बात है कि जब ब्लड को हमारे हार्ट से ले जा रहा है, कहाँ पे ले जा रहा है, हार्ट से ले जा रहा है आपका ऑर्गन्स में, तो ऑर्गन्स में क्या फूड को क्या करने के लिए, उसको ये डाइजेस्ट करने के लिए, फिर बोल सकते हो फूड को जैसे न्यूट्रिशन के फॉर्म में क्या रहता है, सेल्स में ऑब्जॉर्ब रहता है, तो वहाँ पे रिप्रोडक्शन ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू क्या किया जाता है, वो न्यूट्रिशन को आपका ये उसको फिर एज ए फ्यूल, ऑक्सीजन वहाँ पे एज ए फ्यूल वर्क करता है और वहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ पे ब्लड को हार्ट से कहाँ पे ले जा रहा है, ऑर्गन्स में ले जा रहा है, तो ऑर्गन्स में ऑक्सीजन का कुछ ना कुछ तो यूज होगा ही, तो यहाँ पे कौन सा ब्लड ले जाता है आपका, कैरी प्योर ब्लड। और ये इसकी बात करें तो ये इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, कैरी इम्प्योर ब्लड। ये क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। कौन कैरी करता है, तो वो वेन्स। नेक्स्ट की बात कर, और इसकी बात करें तो मिक्स्ड ब्लड को कैरी करता है। इसमें प्योर भी होता है और क्या होता है, इम्प्योर भी। मिक्स्ड ब्लड को कैरी करता है, मिक्स्ड ब्लड को कैरी करता है। थर्ड में बात करें तो ये इसका प्योर ब्लड को कैरी कर रहा है और ये क्या कर रहा है, इम्प्योर ब्लड को कैरी। इससे एक्सेप्शन की बात करें, एक्सेप्शन मीन अपवाद की बात करें तो अपवाद मीन जो पल्मोनरी जो आर्टरी होता है वो क्या करता है, प्योर ब्लड को नहीं करके क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। सारे जो आर्टरीज होते हैं वो क्या प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। उसी तरह से अगर यहाँ पे एक्सेप्शन की बात करें तो सारे वेन्स जो होते हैं वो इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, बट जो एक्सेप्शनल है, जो पल्मोनरी क्या बोलते हैं, पल्मोनरी वेन्स बोलते हैं, वो क्या करता है, आपका प्योर ब्लड को कैरी करता है। नेक्स्ट की बात करें, इसमें क्या पॉइंट देखेंगे, दोनों में डिफरेंशिएट करें तो इसका थिकनेस काफी होता है, ये थिक होता है, इसका जो वॉल्स होते हैं इस तरह से आपका होता है। तो इसका कलर की बात करें तो जनरली इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है, और इसकी बात करें तो रेड होता है, बट इस पे स्किन होने की वजह से क्या दिखाई पड़ेगा, आपको ग्रीन दिखाई पड़ता है। इसका कलर क्या होता है, रेड होता है, लेकिन आपको दिखाई क्या पड़ता है, रेड और ग्रीन। और इसका वेन्स का कलर जनरली क्या होता है, ब्लू होता है। ये थिक होता है और इसका जो वॉल होता है थिकनेस, ये थिक, ये क्या होता है, थिन होता है। इसके कंपेरिजन में क्या होता है, थिन होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, इसमें क्या होता है, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। वॉल्व्स आर्टरी में बात करें तो वॉल्व्स जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं, और इसमें बात करें तो वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं। वॉल्व्स क्या होता है तो देखें, अभी बताएं कि इस तरह से क्या है, आर्टरी या वेन्स होता है, तो इसके सरफेस भी कुछ इस तरह से ऐसे प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्व्स बोलते हैं। तो वेन्स में ये वॉल्व्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होता है, वही आर्टरी की बात करें तो वॉल्व्स एब्सेंट होते हैं। ये थिक होता है, और इसमें क्या होता है, वेन्स ये थिन होता है। थिक होता है मीन इसमें जब ब्लड का फ्लो फास्टली किसमें होगा, तो वेन्स में होगा। नेक्स्ट देखें तो हम लोग पढ़ेंगे हार्ट, तो आप क्या कर लें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर साथ में नोट कर लिए तो सही है, मैं साइड में करती हूँ। तो आई होप आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, ये तो डिफरेंस पढ़ लिए, ब्लड वेसल्स देखें, ब्लड वेसल्स में क्या क्या था, आर्टरी, वेन्स एंड ब्लड वेसल्स। तो ये सारा कुछ इसको डिफरेंशिएट करते हुए देख लिए हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, हार्ट। हार्ट में क्या होता है, हिंदी मीनिंग की बात करें तो ये दोनों हम लोग फिनिश कर लिए। अब क्या पढ़ना है हम लोग को, हार्ट। तो देखिए हार्ट का क्या वर्क है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, लोकेशन इसका क्या होता है। हार्ट का हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, हृदय, ठीक है, हृदय होता है। हार्ट का हिंदी मीनिंग की बात करें तो क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग हृदय होता है।
ठीक है। इसका लोकेशन की बात करें, सबसे पहले इसका लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पे सिचुएटेड होता है। जैसे हम लोग स्केलेटन ऑलरेडी हम क्लास प्रोवाइड कर चुकी है स्केलेटन सिस्टम का। स्केलेटन सिस्टम में तो सारे थोरेसिस कैविटी क्या होते हैं, रिब्स केस क्या होते हैं। तो इसका लोकेशन की बात करें तो हम लोग लंग्स चैप्टर में, ये आप रेस्पिरेशन चैप्टर में हम लोग क्या देखे थे, इस तरह से लंग्स सिचुएटेड होता है और यहाँ पे क्या धंसा हुआ रहता था इस तरह से। यहाँ पे दोनों लैरिंग्स आकर के दोनों लंग्स में खुलता था, यहाँ पे कुछ धंसा हुआ पार्ट रहता था जिसको क्या बोला गया था, कार्डियक नोच, कार्डियक नोच बोला गया था। यहाँ पे बताया थे कि दोनों के बीच में, यहाँ पे जहाँ से दोनों लंग्स लैरिंग्स इधर से आकर के दोनों जहाँ से दोनों सेपरेट होता है उसको क्या बोला गया था, कार्निया बोला गया था, केर्निया बोला गया था। और यहाँ पे क्या दो जस्ट यहाँ पे क्या होता है, आपका हार्ट सिचुएटेड होता है। हार्ट यहाँ पे सिचुएटेड होता है और जनरली ये बेंड रहता है, झुका हुआ रहता है, लेकिन 70 to 80% में 75 to 80% कहाँ बेंड किधर की ओर रहता है, तो वो लेफ्ट की ओर बेंड रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या बनता है, एक नोच बनता है। यहाँ पे क्या है, इसमें थोड़ा सा दब जाता है और यहाँ पे जनरली कहाँ पे रहता है, ये किस ओर रहता है, लंग्स के किस साइड में रहता है, तो कार्डियक नोच में रहता है और लेफ्ट की ओर ज़्यादा झुका हुआ रहता है क्या, आपका हार्ट। तो यहाँ पे देखें फिर ये तो यहाँ पे ये देखें कि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तो लेफ्ट लंग की ओर ज़्यादा झुका हुआ रहता है और कहाँ पे, कार्डियक नोच में। अब यहाँ पे हम लोग रिब्स केस देखें तो रिब केस में देखे थे कि यहाँ पे ऐसे करके 24 बोन्स होते हैं, 24 होते हैं। 1 to 7 क्या कहलाता था, ट्रू रिब्स कहलाता था। 8 to 10 क्या कहलाता था, फॉल्स, और 11 और 12 क्या कहलाता था, फ्लोटिंग रिब्स। तो यहाँ पे 1 to 7 में देखें तो ये कहाँ किस किस रिब्स के बीच में होता है, टू सेकेंड एंड सिक्स्थ रिब्स के बीच में हमारा जो हार्ट सिचुएटेड होता है। और यह क्या देखें अभी हम लोग, ये जो लंग्स दोनों लंग्स के बीच में सिचुएटेड होता है तो उसको या तो बोल सकते हो मीडिया स्टेनम के बीच में, क्योंकि जिसमें आप देखे थे यहाँ पे क्या कि जो रिब्स होते हैं एक स्टर्नम बोन होता है, स्टर्नम बोन होता है जिससे क्या होता है, कनेक्टेड होता है स्टर्नम बोन से। तो यहाँ पे दोनों लंग्स के बीच में आप बताए थे दोनों लंग्स किस में सिचुएटेड है, तो रिब केज में है। तो यहाँ पे इसका लोकेशन की बात करें तो मीडिया स्टेनम में ये होता है। आगे देखें तो इसका वेट की बात करें, वेट की बात करें तो इसका मेल में बात करें तो इसका वेट क्या होता है, 280 to 340 ग्राम होता है, 280 to 350 ग्राम 40 ग्राम। और फीमेल की बात करें तो फीमेल में होता है जनरली 250 to 280 ग्राम। एंड अगर एक चाइल्ड में बात करें, बच्चा में बात करें तो इसका 20 to 25 ग्राम होता है। और एवरेज की बात करें तो एवरेज इसका वेट क्या होता है, एवरेज वेट होता है आपका 300 ग्राम होता है, इसका वेट हो गया। इसका वेट का ह्यूमन वेट का जो बॉडी का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग चेंज होते रहता है। तो मेल में जनरली कितना होता है, 280 to 340 ग्राम। फीमेल की बात करें तो 250 to 280 ग्राम और चाइल्ड की बात करें तो 20 to 25 ग्राम। इसका स्पेशलिस्ट जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट बोला जाता है। और जो हार्ट के विषय में स्टडी करना, स्टडी अबाउट हार्ट के विषय में स्टडी करना क्या कहलाता है, आपका कार्डियोलॉजी। क्या कहलाएगा आपका, कार्डियोलॉजी। और हार्ट के अराउंड में एक मेम्ब्रेन होता है, क्या होता है, स्पेशलिस्ट ऑफ हार्ट की बात करें तो कार्डियोलॉजिस्ट, स्टडी अबाउट हार्ट के विषय में स्टडी करना क्या कहलाता है, कार्डियोलॉजी। एंड आगे बात करें तो जो हार्ट के अराउंड में एक मेम्ब्रेन होता है, मेम्ब्रेन अराउंड हार्ट जो मेम्ब्रेन होता है उसको क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। जो हार्ट के अराउंड में मेम्ब्रेन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिकार्डियम। तो हम लोग इतना देखें, लोकेशन, वेट, स्पेसिस, और जो हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है हार्ट के विषय में स्टडी करना, उसका मेम्ब्रेन। और आगे हम लोग और देखते हैं इसका किस तरह से वर्क करता है। तो ये पंपिंग ऑर्गन के एज ए पंपिंग ऑर्गन अभी हम फिगर के थ्रू देखेंगे तो ये सारा कुछ समझ में आने वाला है। पंपिंग ऑर्गन के जैसा ये वर्क करता है। तो आई होप इतना कुछ ये आया होगा समझ। तो आगे देखते हैं क्या है, हार्ट
बीट की बात करें तो जो एडल्ट होते हैं, एडल्ट में इसका हार्ट बीट की बात करें तो 22 पर मिनट होता है। और वही एक छोटा बच्चा इन्फेंट की बात करें तो उसका क्या होता है हार्ट बीट 80 to 100 पर मिनट होता है। क्या देखिए हार्ट बीट, तो एडल्ट में 22 मिनट टाइम्स पर मिनट और इन्फेंट की बात करें तो 80 to 100 पर मिनट होता है। नेक्स्ट आगे की बात करें तो हार्ट को बांटा गया है चैम्बर्स के बेस पे, तो इसको जनरली टू बेस पे किया गया। एक को बोला जाता है ऑरिकल और इसको क्या बोला जाता है आर्ट्रियम। एक क्या होता है वेंट्रिकल। ऑरिकल की बात, ये क्या हो गया ऑरिकल और क्या हो गया आर्ट्रियम, और यहाँ पे क्या हो गया वेंट्रिकल। तो यहाँ पे इतना आप नोट कर लिए, तो मैं इसको इरेज करूँ। हार्ट को हम लोग आप देखेंगे किसके अकॉर्डिंग, तो हम लोग देखेंगे फिगर के थ्रू कहाँ पे कैसे क्या होता है। ऑरिकल क्या होता है, वेंट्रिकल क्या होता है। इस तरह से कुछ हमारे हार्ट का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे देखिएगा ध्यान से फिगर को, तो यहाँ पे क्या देखें, यहाँ पे इस तरह से ये बना हुआ रहता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं अस्टेनम। क्या बोलते हैं अस्टेनम। यहाँ पे एक ये क्या रहता है सेपरेट करता है दोनों को। ये राइट आपका हार्ट है, राइट की ओर है, और ये क्या है आपका लेफ्ट है। ऊपर का जो ये पार्ट बना जो क्या कहलाता है आपका राइट ऑरिकल और क्या कर इसको ऑरिकल को और क्या बोलते हैं हम लोग राइट और आर्ट्रियम बोल सकते हैं। ये क्या हो गया आपका लेफ्ट ऑरिकल या बोल सकते हैं लेफ्ट और आर्ट्रियम। ये हो गया आपका लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया आपका राइट वेंट्रिकल। तो यहाँ क्या देखें कि यहाँ पे दोनों जो हार्ट को दो पार्ट्स में बांटने का जो वर्क कर रहा है उसको क्या बोले अस्टेनम। ठीक है अस्टेनम। और यहाँ पे देखिए कितने पार्ट्स में हमारा हार्ट बट गया, तो 4 पार्ट्स में बट गया। ये चारों पार्ट्स क्या कहलाता है चैम्बर। तो चैम्बर की बात करें तो डिफरेंट एनिमल्स में जो होता है चैम्बर क्या होता है डिफरेंट होता है। जैसे हम लोग बात करें एक फिश की बात करें तो चैम्बर्स यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ। चैम्बर्स की बात करें तो फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं, फिश में 2 चैम्बर्स होते हैं। 2 चैम्बर्स, तो 2 चैम्बर्स में क्या क्या होता है, 1 ऑरिकल होता है और क्या होता है 1 वेंट्रिकल होता है। उसी तरह से हम लोग इसकी बात करें फ्रॉग या फिर बात करें किसका लेजर्ड की बात करें तो इसमें क्या होता है 3 चैम्बर्स होते हैं। 3 चैम्बर्स में क्या होता है तो 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल होता है। अगर ह्यूमन की बात करें ह्यूमन बींग्स हो गया या तो फिर डॉल्फिन हो गया, वे जो फिश होता है उसमें 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 चैम्बर्स। एंड इसमें क्या क्या होता है तो 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स होता है। ठीक है, तो ये चैम्बर्स अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि फिश में कितने चैम्बर्स होते हैं, तो 2 चैम्बर्स होते हैं, 1 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। फ्रॉग की बात करें या लेजर्ड की बात करें तो इसमें 3 चैम्बर्स होते हैं, 2 ऑरिकल एंड 1 वेंट्रिकल। एंड ह्यूमन की बात करें तो इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं 4 चैम्बर्स, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। अगर देखिए पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ये आपका चैम्बर्स कौन सा आपको बोल सकते हैं एनिमल्स में या तो फिर कौन सा जीव में होता है तो बोलोगे लेजर्ड में। लेजर्ड्स में इसमें कितने चैम्बर्स होते हैं तो लेजर्ड्स में होता है आपका 13 चैम्बर्स। कितने चैम्बर्स होते हैं 13 चैम्बर्स। लेजर्ड में कितने होते हैं, सॉरी लेजर्ड नहीं आप बोलो कॉकरोच में कितने चैम्बर्स होते हैं 13 चैम्बर्स होते हैं। सबसे ज़्यादा चैम्बर किसमें होता है कॉकरोच में, कितने 30। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे क्या हार्ट का स्ट्रक्चर, तो जो कितने हमारे हार्ट 4 चैम्बर्स में रहता है, 4 चैम्बर्स होता है हमारे हार्ट में। क्या देखें तो 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। राइट की ओर है जो राइट वेंट्रिकल एंड ऑरिकल एंड जो लेफ्ट की ओर है लेफ्ट ऑरिकल एंड वेंट्रिकल। देखें यहाँ पे तो जब यहाँ से एक आपका इस तरह से कुछ बोल सकते हो पाइप कनेक्टेड होता है और एक नीचे से जाता है
जो कहाँ पे जुड़ता है आपका, खुलता है, तो आपका खुलता है राइट ऑरिकल में, तो इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना काना, इसको बोला जाता है सुपीरियर वेना काना। और एक नीचे से जो आ रहा है उसको क्या बोला जाता है, इंफीरियर वेना काना, इंफीरियर वेना काना। अब देखते हैं वेना काना क्या है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से सुपीरियर वेना काना क्या है, तो पहले मैं और इसमें जो ऑर्गन्स है उसको बता दूं। तो यहाँ पे 3 पाइप ऐसे खुलता है, इसको बोला जाता है ट्राइकस्पिड। क्या बोला जाता है, ट्राइकस्पिड, ट्राइकस्पिड। यहाँ पे इसी तरह से लेफ्ट ऑरिकल में भी यहाँ पे 2 इस तरह से पाइपला का स्ट्रक्चर होता है, जिसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड, इसको क्या बोला जाता है, बाइकस्पिड। यहाँ पे एक सेमी लूनार टाइप का ये आधे चांद के टाइप का कुछ शेप होता है, जिसको क्या बोला जाता है, सेमी लूनार ऑरिकल। यहाँ पे एक सेमी लूनार और यहाँ पे एक होता है क्या, इस तरह से लेफ्ट में भी एक शेप होता है, जिसको क्या बोला जाता है, आरोटिक, आरोटिक बोला जाता है इसको। अब देखिए क्या है यहाँ पे सुपीरियर वेना काना। और एक और देखिए तो सबसे पूछा जाएगा लार्जेस्ट वेन्स का नाम पूछा जाएगा, तो वो क्या होता है, वेना काना। क्या होता है, वेना काना, उसका नेम क्या है, वेना काना। सबसे बड़ी ये आपका वेन्स का नाम पूछा जाएगा एग्जाम में, तो आप बोलोगे क्या, वेना काना। और लार्जेस्ट अगर आपसे पूछा जाए आर्टरी का नेम क्या है, तो उसको बोलेंगे हम लोग क्या, ऑरोटिक, ऑरोटिक, ये होता है आपका ऑरोटिक। इसको हम लोग लार्जेस्ट वेन्स हो गया वेना काना, लार्जेस्ट आर्टरी की बात करें तो क्या हो गया, ऑरोटिक, ठीक है। और यहाँ पे इसको हिंदी में बोलते हैं महाशिरा, और वेना काना को, और इसको क्या बोलते हैं, महाधमनी। सबसे बड़ी धमनी, सबसे बड़ा अगर वेन्स का नाम शिरा का पूछे तो महाशिरा, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, वेना काना। एंड उसी आर्टरी की बात करें, सबसे बड़ी आर्टरी कौन होती है, तो महाधमनी, जिसको क्या बोला जाता है, ऑरोटिक। देखिए अब वेना काना यहाँ पे क्या करता है, अभी बात किया क्या क्या कि वेन्स जो होता है वो क्या करता है, इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है, और जो आर्टरी होता है, और जो आर्टरी होते हैं वो क्या करते हैं, प्योर ब्लड को कैरी करते हैं। बट दोनों का एक्सेप्शन भी था कि आर्टरी जो होता है वो एक पल्मोनरी, एक्सेप्शन में क्या था, पल्मोनरी आर्टरी था जो क्या प्योर इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था, और जो क्या आपका ये पल्मोनरी वेन्स जो था वो प्योर ब्लड को कैरी कर रहा था। अब देखिए सुपीरियर वेना काना और इंफीरियर वेना काना दोनों कहाँ पे जाकर राइट ऑरिकल में खुल रहे हैं। तो सुपीरियर वेना काना जो है ब्लड को, जो हमारे हेड का, हमारे हार्ट का जो ऊपर पार्ट है वहाँ से ब्लड को कैरी करके कहाँ पे लाता है, आपका हार्ट में लाता है। एंड जो इंफीरियर वेना काना वो कहाँ से, नीचे हमारे बॉडी का जो मीन हमारे हार्ट का जो निचले पोर्शन का पार्ट है वहाँ से कहाँ पे लाता है, आपका यहाँ आपका राइट ऑरिकल में लाता है। तो सुपीरियर वेना काना जो हमारे हार्ट का अपर पार्ट से ब्लड को कहाँ पे लाता है, राइट ऑरिकल में, और जो इंफीरियर वेना काना है वो हमारे हार्ट का जो नीचे पोर्शन का ऑर्गन्स है वहाँ से ब्लड को कहाँ पे लाता है, आपका राइट ऑरिकल में। तो इसके बाद क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड क्या करता है, जब ब्लड इसमें आता है तो इस पर प्रेशर लगता है, तो ये इसके थ्रू कहाँ पे जाता है, ये इसके थ्रू जो ट्राइकस्पिड है, त्रिदलीय कपाट, जिसको ट्राइकस्पिड के थ्रू कहाँ पे एंटर करता है, तो राइट वेंट्रिकल में एंटर करता है, और राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे जाता है, सेमी लूनार में जाता है। और यहाँ से एक पाइप कनेक्टेड होता है जो इस तरह से जाता है, और इस तरह से आपका जा करके आपका लंग्स से, यहाँ पे लंग्स होता है, यहाँ पे लंग्स से जुड़ा होता है। जो हमारा ब्लड हार्ट की क्या, हार्ट के क्या बोले हम लोग, पंपिंग ऑर्गन बोले, क्या बोले, पंपिंग ऑर्गन बोले। यहाँ से जो बताएं क्या कि जो आपका ऑरिकल होता है वो क्या करता है, आपका इम्प्योर ब्लड को कैरी करता है। तो यहाँ से एक क्या होता है, यही होता है क्या, आपका पल्मोनरी ऑरिकल, पल्मोनरी आर्टरी, क्या आपका आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी होता है। अभी बताया आर्टरी जो होता है प्योर ब्लड को कैरी करता है, जो लेकिन एक्सेप्शन में पल्मोनरी आर्टरी जो है वो सेमी लूनार से क्या करता है, ब्लड को, इम्प्योर ब्लड को लेकर के कहाँ से, राइट और वेंट्रिकल से कहाँ पे भेजता है, लंग्स में भेजता है। लंग्स क्या करता है, लंग्स का क्या वर्क होता है, तो प्यूरिफिकेशन का वर्क होता है, प्यूरिफिकेशन का वर्क होता है। लंग क्या करता है, जो यहाँ पे ब्लड पल्मोनरी आर्टरी से जो इम्प्योर ब्लड आया, तो हम लोग
ये आपका रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़े थे कि हार्ट के अराउंड में क्या होता है, ब्लड होता है, ब्लड में क्या हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है, तो हीमोग्लोबिन के पास कैपेसिटी होता है कि वो जो आपका ब्लड में जो ऑक्सीजन है उसको अपने पास एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यहाँ से क्या करता है, हार्ट जो है यहाँ पे ब्लड को प्योर करता है। प्योर करने का मीनिंग क्या है, आपका जो ऑक्सीजन है उसको यूज कर लेता है और CO2 को क्या कर देता है, निकाल देता है। यहाँ के बाद क्या हो जाता है, ब्लड प्योर हो जाता है। प्यूरिफिकेशन का वर्क कौन कर रहा है, तो यहाँ पे आपका क्या है, लंग्स। लंग्स यहाँ पे प्योर कर देता है। तो यहाँ से फिर क्या होता है, जुड़ा हुआ रहता है, तो आपका जुड़ा हुआ रहता है क्या, पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स से जुड़ा हुआ रहता है। और बताएं कि वेन्स तो जो जनरली वेन्स जो होते हैं वो क्या इम्प्योर ब्लड को कैरी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शनल एक था पल्मोनरी वेन्स जो क्या करता है, प्योर ब्लड को कैरी करता है। और इसको कहाँ पे ले जाकर रखता है, तो आपका कैरी कहाँ पे भेजता है, तो लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल के बाद यहाँ पे जब ब्लड आता है तो प्रेशर लगता है और ट्राइकस्पिड के थ्रू कहाँ पे जाता है, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद कहाँ पे आपका इंटर करता है, तो ऑरोटिक में। ऑरोटिक क्या है, सबसे बड़ी आपका आर्टरी है, धमनी है। और यहाँ से फिर ब्लड का आपने पूरे जो हमारा बॉडी है उसके पूरे ऑर्गन्स में, इसके थ्रू हमारे पूरे ऑर्गन्स में क्या होता है, ब्लड का फ्लो होता है। तो आई होप ये सारा कुछ स्ट्रक्चर समझ में आया होगा। फिर से मैं एक बार ये कर दूँ, तो ये आपका क्या है, हार्ट है। आपका नहीं, हम लोगों का सबका हार्ट है। तो यहाँ पे हमारे हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। जो अपर जो राइट साइड होता है तो एक होता है, जो अपर साइड में होता है वो क्या कहलाता है, राइट ऑरिकल या आर्ट्रियम। एंड जो लेफ्ट में है उसको लेफ्ट ऑरिकल एंड आर्ट्रियम बोलते हैं। नीचे में क्या, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट की ओर लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे 3 क्या होते हैं, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड। और यहाँ पे एक सेमी लूनार होता है। फिर उसी तरह से लेफ्ट में बात करें तो बाइकस्पिड होता है एंड एक क्या होता है, ऑरोटिक होता है। क्या ब्लड का फ्लो का देखें तो क्या होता है, सुपीरियर वेना कावा एंड एक इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना क्या करता है कि हमारे हार्ट का जो बोल सकते हैं अपर पार्ट से ब्लड को कहाँ पे लाता है, तो राइट ऑरिकल में। और इंफीरियर वेना कावा है जो हमारे हार्ट का जो नीचे का पोर्शन के जो सारे ऑर्गन्स हैं वहां से ब्लड को राइट ऑरिकल में लाता है। यहाँ से ब्लड का जब ब्लड आपके राइट ऑरिकल में इंटर करता है तो यहाँ पे प्रेशर लगता है और जिससे फिर वो ब्लड किसके थ्रू, तो ट्राइकस्पिड के थ्रू इंटर करता है आपका राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल में क्या प्रेजेंट होता है, तो आपका होता है सेमी लूनर और इससे जुड़ा हुआ रहता है पाइप बोल सकते हो। इसको बोलते हैं क्या, पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, ये इस इम्प्योर ब्लड को हमारे लंग्स में पहुंचाता है। और लंग्स क्या करता है, उसमें जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट होती है उसको क्या कर देता है, प्यूरिफाई कर देता है। मीन इम्प्योरिटी क्या रहता है, तो CO2 रहता है, उसको आपको फिर से रिटर्न कहाँ पे भेज देता है, आपका लंग्स में, आपका उसी के थ्रू भेज देता है हार्ट में। और जो प्योर ब्लड है उसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे भेजता है, लेफ्ट ऑरिकल में। लेफ्ट ऑरिकल में जब ब्लड पहुंचता है तो फिर से प्रेशर लगता है और ये प्रेशर लगने के बाद ये आपका जो पाइप जो बाइकस्पिड है वो खुल जाता है और इसके थ्रू ब्लड जो कहाँ एंटर करता है, आपका ब्लड एंटर करता है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में एंटर करते ही फिर कहाँ पे जाता है, आपका ऑरोटिक में। ऑरोटिक क्या करता है, तो प्योर ब्लड को पूरे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। तो आई होप ये सारा कुछ आज के क्लासेस में समझ में आया होगा। तो मैं कल आज फिगर के थ्रू हार्ट को देखें तो कुछ क्वेश्चन ये आंसर भी हम लोग कल करेंगे कल के क्लासेस में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट डे इसी को और भी आगे बढ़ाते हुए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी और मोर अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब